Hey guys, what's up? Welcome back to the channel, and I have another video for you today. And first of all, yes, how are you guys? I hope you all are doing good. I'm sending some good vibes your way. Keep vibing, keep happy, keep healthy, and let's go. Guys, जो टॉपिक है आज का, आपने टाइटल पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है बी वर्सेस बीइंग. ये जो दो चीजें हैं, ये एक्चुअली थोड़ा बिहेवियर और पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में है. हाउ यू कैन एम्बॉडी एनी वन ऑफ दीज. इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हो और वो आपके करियर, आपके लव, आपके पैसा, आपके लाइफ के हर सिचुएशन, हेल्थ, कुछ भी हो उसमें काम करेगा. उसमें आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा और इट कैन वर्क वंडर्स टू योर लाइफ इन जनरल. ओके, सो यस, लेट्स बिगिन. तो पहले मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ. व्हाट डज इट मीन व्हेन यू जस्ट बी? सो a person who will be, who is B, simply means someone who does not give a fuck. Someone who does not give a fuck about anything about his life. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरियस नहीं है या वो नहीं, उसकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, कोई हेल्थ का साथ नहीं दे रही है, गर्लफ्रेंड नहीं है साथ में, करियर थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, still you just be. You simply be. You are not giving a fuck about these things. आप इतना फोकस नहीं करते हो, आप इतना जबरदस्ती का प्रेशर नहीं लगाते हो ऐसी चीजों में जो काम नहीं कर रही हैं. यू स्टिल नो योर सेल्फ. आप जानते हो अपने आप को. आपको पता है कि हाँ, यस, माई ट्रेन इज स्टिल ऑन द ट्रैक एंड मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा. दिस इज हाउ यू जस्ट बी. आप बिल्कुल भी ऐसे मतलब कुछ मैनिपुलेटिव नहीं करते हो, कुछ ट्राई नहीं करते हो जबरदस्ती का कुछ चीजों को वापस लाने के लिए. यू जस्ट बिलीव. यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर सेल्फ दैट गोइंग फॉरवर्ड एकदम परफेक्ट एंड एकदम अमेजिंग होगा सब कुछ. आई जस्ट डोंट हैव टू गिव अ फक अबाउट इट राइट नाउ. सो दिस इज हाउ यू जस्ट बी. ओके, so B is actually very magnetic, guys, if I have to take it, and मेरा personal favorite भी है B because इसमें कोई एफर्ट नहीं है, कुछ करना नहीं है आपको. आप चलते हो, आप जनरल रखते हो चीज़ों को और आप प्रोसीड करते हो अपनी लाइफ में. यू डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग अबाउट योर लाइफ. अगर कोई रिलेशन टूट रहा है, पैसा जा रहा है, करियर निकल रहा है, you still do your stuff. You still बी का मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस हो जाओ और आप पढ़ जाओ कि हाँ यार क्या फर्क पड़ता है, जो होगा होगा. बट नो, you still do those things which is required. जो आपकी पर्सनल फेवरेट चीजें हैं, जो आप करते आए हो, जो आपको पसंद है, वो आप कैरी ऑन रखते हो एंड यू डोंट अटैच टू द आउटकम. आप बस चलते रहते हो कि हाँ यार जो होना है होगा, इट डजंट मैटर. दिस इज हाउ यू जस्ट बी. दिस इज ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट, लाइक आई टोल्ड. एंड द अदर वन, गाइज, जो दूसरा है वहां पे मैंने लिखा है वो बीइंग के बारे में है. सो बीइंग के मैं थोड़ा समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. एक टीवी पे एक आता है, एक शो आता है, शो नहीं, इट्स यूएफसी. आपको पता होगा, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, जिसमें वो MMA वगैरह और वो सब टाइप के फाइटर्स आते हैं. और कॉनर मैग्रेगर हो गया, इजराइल अदेसानिया, लॉट्स ऑफ बिग नेम्स फॉर UFC. तो ऐसे ही एक लड़की है, उसका एक्चुअली एक चैंपियनशिप का मैच होने वाला था, फाइनल राउंड होने वाला था अगेंस्ट द करंट UFC एटम वेट चैंपियन. ठीक है, जो करंट जो चैंपियन है उसके साथ उसका मैच होने वाला था. सो गाइज, उस मैच से कुछ दिन पहले ही उस लड़की ने कुछ अपने अंदर कुछ स्विच किया, कुछ एटीट्यूड का स्विच किया उसने. एंड वो स्विच क्या था? जिससे उसका मैच होने वाला था, जिस फाइटर से उसका मैच होने वाला था, उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को स्टडी करके उसने अपने अंदर एम्बॉडी किया कि हाउ दिस पर्सन बिहेव्स, हाउ व्हाट डज ही ईट्स, हाउ ही ट्रेन्स. चलो वो एक फिजिकल एस्पेक्ट है, वो सब आप कर सकते हो किसी का जान के. बट यस, द बिहेवियर, द एटीट्यूड व्हाट दिस चैंपियन वाज कैरिंग वाज टेकन बाय दिस गर्ल जिसका मैच होने वाला था. उसने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया. वैसे ही चलना, वैसे ही बात करना, वैसे ही सोचना, जो एक चैंपियन की मेंटालिटी थी वो उसने अपने अंदर डाल ली. ठीक है गाइस, फाइट का दिन आया, फाइट शुरू हुई. पहला राउंड ऐसे नॉर्मल गया है और दूसरा राउंड भी नॉर्मल गया है. थर्ड राउंड में गाइस, जो हमारी जो कैंडिडेट थी या फिर हमारी जो पर्सन थी,
उसने चैंपियन को डिफीट किया गाइस, बहुत बुरी तरह डिफीट किया। ओके, नाउ यू माइट से गाइस कि ये तो यार ट्रेनिंग का है प्रोटोकॉल और इस सब की चीजें हैं। गाइस दैट इज ट्रू, कुछ 50% वुड बी दिस ट्रेनिंग, 60% आई वुड से जो ट्रेनिंग, जो खाना वगैरह, जो भी उसने अपने जो भी किया है, मेहनत करी है उसके लिए, वो चीज़ है। बट येस, दिस बिहेवियर स्विच, अगर इसको इतना भरोसा था अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे, अपनी सब चीज़ पे, देन व्हाई वुड ही रिक्वायर टू एम्बॉडी हर बिहेवियर? उस करंट चैंपियन का बिहेवियर लेने की जरूरत क्या पड़ी फिर? दैट इज सिंपल गाइस, बिकॉज यू आर बीइंग ओवर हियर, यू आर बीइंग समवन हु इज अ चैंपियन। समझे? जब दूसरा बंदा जो चैंपियन है उसकी पर्सनैलिटी को यू आर बीइंग लाइक हर, आप उसको अपने अंदर ले लेते हो और फिर आप प्रोसीड करते हो। एंड गाइज दिस कैन अप्लाई टू एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आपको मिलियनेयर बनना है, आपको परफेक्ट लवर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, देन यू हैव टू फील दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल। यू आर बीइंग दैट पर्सन, ओनली देन यू कैन रीच इट टू द एक्चुअल थिंग। सो अगर सोचूं कि मेरे पास एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, तो आई शुड हैव दैट फीलिंग कि व्हाट विल इट फील लाइक, कैसा लगेगा कि यू नो आई हैव अ परफेक्ट गर्ल फॉर मी, आई एम बीइंग अ लवर नाउ, आई एम बीइंग अ लवर। या फिर मुझे पैसा कमाना है बहुत सारा, तो आई एम बीइंग अ मिलियनेयर ऑलरेडी। आप सोचोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है यार, कैसे यू कैन बी अ मिलियनेयर ऑलरेडी जब आप हो ही नहीं? तो यू कैन गाइस, यू जस्ट हैव टू मेक अप योर माइंड। आपको एक मिलियनेयर की किसी की स्टडी करो, किसी भी एक बंदे, रिचर्ड ब्रांसन है, बिल गेट्स है, कोई भी है, उसका एक बार स्टडी तो करो, वो करते क्या है। दे आर लाइक नॉर्मल ह्यूमंस लाइक अस। पैसा उन पे ज्यादा है, आई नो, बट यू नो सम ट्रेड्स दैट यू हैव टू टेक, वो उनके भी आपके भी सेम होंगे, सेम। आप उसको स्टडी तो करो कि किस टाइम उठते हैं, किस टाइम खाते हैं, वो क्या करते हैं। यू नो रिचर्ड ब्रांसन 4 बजे उठ रहे हैं सुबह, ही इज सो ओल्ड। सो you know those things you have to cater inside। इतना तो कर ही सकते हो। अगर उनकी तरह फ्लाइट में नहीं उड़ना है, आपको हर वक्त अपने जेट में नहीं घूमना है, यू नो महंगे एक्सपेंसिव कार्स में नहीं घूमना हो, अभी नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट टेक अप समथिंग दैट दीज पीपल आर बीइंग, जैसे ये है। यू नो यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू हैव बीइंग इन बाय दीज वेज। सो यू नो जैसे अगर रिचर्ड ब्रांसन इतने बजे उठ रहे हैं, तो आप भी उठना स्टार्ट करो। आप भी, अब अगर मिलियनेयर बनना है तो यू नो किसी का तो ट्रेट अक्वायर करो। So this is the being mentality guys, where you are being a millionaire already, you are being a lover already, you are being someone who's very successful already। तो being यहाँ पे काम कर सकता है guys। अगर आपको being वाले एटीट्यूड से काम करना है तो ये इस तरीके से आप चल सकते हो। You are being a millionaire already, you are being a lover, again the same thing। So this is what be versus being is guys। बी का थोड़ा सा ये है कि वो वो ध्यान नहीं देता है चीज़ों पे, और वो प्रोसीड करता है अपनी फुल एनर्जी से, अपने फुल पोटेंशियल से, जो भी चीज़ों करते आया है वही, एंड दे डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। द बीइंग वन विल एम्बॉडी embody herself or himself as a champion, या फिर as a millionaire, या फिर as a lover, so ये दो ट्रेड्स हैं, ये दो तरीके हैं। बट मेरा पर्सनल फेवरेट एक्चुअली बी है, बिकॉज वो आई गारंटी यू इट वर्क्स 100 times, बिकॉज इट इज सो मच मैग्नेटिक। आप ध्यान नहीं देते हो बेकार की चीज़ों पे, आप कुछ भी फॉल कर रहा है, बिकॉज आपको पता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, योर ट्रेन इज ऑन द ट्रैक एंड इट विल रीच समडे। So you can decide now if you want to be or if you are being। दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपने अपने प्लस पॉइंट्स भी हैं। आई थिंक बी का कोई ड्रॉबैक नहीं है, बट बीइंग का एक्चुअली हो सकता है थोड़ा बहुत ड्रॉबैक इधर उधर। you can have some mental stress or also in being, but actually ये बहुत पावरफुल तरीका भी है to become what you want। Okay, so decide now, and I think that's it for the video now। Thank you so much for watching। Bye bye।